हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छी होंगी। गर्भावस्था के दौरान हर एक गर्भवती महिला को अपने होने वाले बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। काफ़ी महिलाएं सोचती हैं कि अल्ट्रासाउंड में कहाँ लिखा होता है, कैसे जाने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कि लड़का होने वाला है या लड़की। इस टॉपिक को लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में अक्सर सवाल उठते हैं, तो मैंने चाहा एक वीडियो बनाया जाए जिसके द्वारा आपको समझाया जाए और आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से समझिए ताकि आपकी मदद भी हो सके और आपके जितने डाउट हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से लेकर तो वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए। कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और हाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पेज पर देख रही हैं तो फॉलो कर लें। आइए आपको बताते हैं। देखिए, आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर आप गर्भवती हैं तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहाँ लिखा होता है लड़का होगा या लड़की होगी। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट, जो फीटल हार्ट रेट होती है, मतलब FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट 140 BPM यानी कि बीट्स पर मिनट से कम है या फिर 140 के बराबर है, तो ऐसे में माना ये जाता है कि होने वाला जो शिशु होता है ना गर्भ में, वो लड़का होता है। ये चीज़ काफ़ी बार आपने सुनी होगी, शायद इंटरनेट भी देखा भी होगा आपने, है ना। तो अब काफ़ी लोग ये भी बताते हैं कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट जो FHR होती है, फीटल हार्ट रेट 140 BPM से ज़्यादा है, 150 है, 152 है, मतलब 140 से ऊपर ही है, कम नहीं है, ऊपर ही है, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि ऐसे में बॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मेरे साथ ये कितना सही बैठा। देखिए, मेरे बेबी बॉय होने के टाइम पर मेरे बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट थी वो 140 से ऊपर ही थी। और अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में एक नहीं होता है, ये चीज़ आपको भी पता है। 3, कभी कभी 4 भी अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, लेकिन 3 अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल है, होते ही हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। और अल्ट्रासाउंड इसलिए भी होते हैं क्योंकि बच्चे के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और लास्ट में अल्ट्रासाउंड आपको ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर बेबी की पोजीशन पता लगाने का यही सहारा होता है। ठीक है, इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा तिरछा है, आड़ा है, सीधा है या फिर उल्टा है, कैसा है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, ये अल्ट्रासाउंड से ही पता चलती है। ठीक है, तो मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 140 से ऊपर ही थी। बच्चे की हार्ट बीट कम नहीं थी। 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ लेकिन तीनों बार ऊपर ही थी, लेकिन कभी कम ज़्यादा भी होती थी, लेकिन 140 से ज़्यादा ही थी। लेकिन फिर भी मुझे बॉय हुआ, यानी कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये पूरी तरह से मेरी प्रेगनेंसी में गलत साबित हुई। मतलब मेरे बेबी बॉय के टाइम पर 140 से बच्चे की हार्ट बीट ज़्यादा थी, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। ठीक है, कि 140 से कम है तो लड़का होगा, 140 से ज़्यादा है तो लड़की होगी, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें आपके बच्चे की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। अब आपको ये समझना है, जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, अगर उस टाइम पर बच्चा बहुत तेज़ी से हलचल कर रहा है तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो तेज आती है, यानी कि हाई आती है। ठीक है, और अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उस टाइम पे बच्चा सो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है ना वो थोड़ी कम आती है, क्योंकि भाई बच्चा तो सो रहा है ना, तो इसी वजह से कम आती है। और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होती हैं। होप करते हैं कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके बच्चे की FHR जो है वो कितनी आ रही है और आपने कितने अल्ट्रासाउंड कराए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते प्लीज़ फॉलो कर लें, चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।